Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 57,000 56,000 वाली जो लिक्विडिटी है वो मार्केट हंट करेगा और ऑब्वियसली मार्केट ने वो हंट कर दिया लिक्विडिटी बिकॉज मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, मार्केट अपने हाइस को तोड़ नहीं पा रहा था। पॉसिबल सिनेरियो ऑफ डाउन साइड इज वेरी वेरी हाई, जैसा कि मैं पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अभी के टाइम फ्रेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट ने मेजर एरिया तोड़ा है तो क्या यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाएंगे, क्या यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा? What we are expecting from the market, let's talk about it. So hopefully कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड देन उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट या फिर प्लान करने की कोशिश करो। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट ने एक मेजर एरिया तोड़ दिया है जो कि आपका इस मेजर सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा था, जो कि 57,000 वाला लेवल था। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये सपोर्ट एरिया भी है जहां से मार्केट में रिवर्सल 2-3 बार आ चुका था। अब यहाँ का लेवल अगर टूट गया है तो व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियोज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिक्विडिटी भाई हंट हो चुकी है मार्केट में। अब पॉसिबिलिटी नीचे की लिक्विडिटी जो है जो कि नियर अबाउट है 54,000 एंड ऑल्सो दिस इज द ग्रेटर ऑर्डर ब्लॉक एरिया फॉर द मार्केट। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम देयर इज अ ऑर्डर ब्लॉक एरिया फॉर द मार्केट। सो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग होती है इट कैन गो टू द 54,500 के आसपास पॉसिबल है अंटिल अनलेस की एक ग्रेटर रिवर्सल और ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए तो फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर जाएगा, वरना तो मार्केट इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट लिक्विडिटी जो कि 54,000 के आसपास है एंड वंस इट विल ब्रेक द 54,000 वाला जोन देन वी आर गोइंग फॉर द न्यू लोज ब्रदर। ठीक है, देन वी आर गोइंग फॉर द न्यू लोज। तो फर्स्ट कि पहले ही सिनेरियोज ये है कि मार्केट में पॉसिबल डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे एंड इट इज गोइंग फॉर द 54,500 एंड वन द 54,500 लेवल टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड मोमेंटम जो कि नया लिक्विडिटी सेट करेगा, नया न्यू। ठीक है, अभी अब ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ से लॉन्ग साइड ट्रेड पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी मौके मिले तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करो अंटिल अनलेस की एक ग्रेटर रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी, यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पंपिंग होगी इज जस्ट फॉर द ग्रेटर डाउन साइड मोमेंटम, जितनी भी पंपिंग होगी इज फॉर द डाउन साइड मोमेंटम, याद रखिएगा उस चीज़ का। ठीक है, अंटिल अनलेस की मार्केट अपने सिग्निफिकेंट हाइस को नहीं तोड़ देता है जब तक आपका मोमेंटम अप ट्रेंड में नहीं शिफ्ट होगा ब्रतो। ठीक है, जितने भी अपसाइड के इम्बैलेंसेस पड़े हैं यहाँ पे, ये वाला इम्बैलेंस, यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, हर एक पोजीशन से मार्केट के गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज यहाँ पे एक ग्रेटर लिक्विडिटी 55,500 के आसपास लिक्विडिटी छोड़ के आया है मार्केट। द पॉसिबल सिनेरियो मार्केट विल हिट दैट लिक्विडिटी वंस अगेन। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है इस चीज़ को कि अगर वंस द मार्केट विल स्टार्ट डंपिंग वो वहाँ तक डंपिंग करेगा जहाँ तक उसको मैक्सिमम लिक्विडिटी मिल रही है। अभी के टाइम फ्रेम में मैंने आपको साफ साफ बता दिया देयर इज अ लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट डाउन साइड। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, पब्लिक समझती नहीं है इस बात को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, BTC लिक्विडिटी अगर आप चेक करते हो अभी के टाइम फ्रेम पे तो आपको क्या दिखेगा? ठीक है, आप चेक करते हो लिक्विडिटी हीट मैप, उससे बेहतर है कि आप लिक्विडिटी मैप चेक करो जहाँ पे आपको ग्रेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 30 डेज में मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी बाकी है मेरे भाई। अगर वो कंटिन्यूसली लिक्विडिटी स्वीप करने गया तो इट कैन गो टू द 54,000 53,000 के आसपास जा सकता है। बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है इसके लिए। $2.5 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है, अपसाइड लिक्विडिटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, बढ़ने दो उसको। ठीक है, वो 10 बिलियन से ऊपर होगी तो देन विल कंसिडर अबाउट कि अपसाइड मोमेंटम पे के लिए हम कंटिन्यू शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी नहीं। मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग होगी तो वो 52,000 53,000 50,000 के आसपास तक की लिक्विडिटी हंट करने नहीं चला जाएगा, बट ग्रेटर लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेवल्स ध्यान रखोगे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे दीज आर द फ्यू लेवल्स जिसको आपको बहुत ज़्यादा नजर रखना है, जो कि ये इम्बैलेंस एरिया है नियर अबाउट 57,100 से लेके 57,300 वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यू। ठीक है, सो in this particular time frame if you want to take a long side trade, how can you take a long side trade? You have to wait for this breakout। इस ब्रेकआउट का वेट कीजिए। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है तो पॉसिबल सिनेरियोज आपकी साइड एक लॉन्ग साइड ट्रेड बनेगी जिसमें आप टारगेट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का देखोगे 57,300 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करते हो तो 0.5 लेवल मेरे हिसाब से यहीं आना चाहिए। नहीं, ये तो और नीचे है तो ये तोड़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये सिनेरियोज है कि ये रिसेंट हाइस टूटना ही नहीं चाहिए। रिसेंट हाई नहीं टूटेगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक एरिया यही है और यही है, ये सारे रेजिस्टेंस है ब्रदर। ठीक है, ये सारे लेवल्स आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे जहां से मार्केट में डंपिंग के सिनेरियोस तो यही बनेगा ना। और डब्ल्यू पैटर्न इन द बॉटम, डोंट ट्रस्ट इट। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न इन बॉटम, डोंट ट्रस्ट इट। ठीक है, हाउ कैन यू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? आइदर यू शुड वेट फॉर द ट्रैप फॉर द बायर्स। ठीक है, बायर्स का ट्रैप का वेट कर लो या फिर आप बायर्स ही बन जाओ। ठीक है, तो दो सिचुएशन है। पहली कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला फॉर्मेशन हो, मार्केट ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे एंड पंपिंग करने की कोशिश करे, पहला सिचुएशन। ठीक है, दूसरा सिचुएशन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, बायर्स को बुलाए एंड देन फिर रीटेस्ट करके डंपिंग करे, दूसरी सिचुएशन। ठीक है,
थर्ड सिचुएशन तो कुछ है नहीं, दो ही सिचुएशन है, ठीक है। इधर ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, पंपिंग करने की कोशिश करेगा, जो कि ग्रेटर पंपिंग नहीं होगी, जो कि हम मैक्स टू मैक्स 57,300 के आसपास तक का देख रहे हैं, दैट्स इट। एंड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, रीट्रेसमेंट करता है डाउनवर्ड एंड रीट्रेस करके अगर बायर्स इनवाइट होती है तो शॉर्टिंग सेटअप होगी, मार्केट फिर से लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए चला जाएगा, 55,500 वाली लिक्विडिटी हंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है डाउन साइड, तो इस गलत फहमी में मत जीना कि मार्केट में नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, अब ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट अब ऊपर ही चला जाएगा। नहीं मेरे भाई, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड इज वेरी वेरी वे मच बियरिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट एरियाज को तोड़ चुका है, जितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज हैं उन सबको तोड़ चुका है, मार्केट इज नॉट इन द सपोर्ट मूड, ठीक है। You need a trend reversal if you want to take a long side trade in this particular time frame। अगर आप लॉन्ग्स लेते भी हो तो उसमें बड़े टारगेट्स मत लगाना। एग्जाम्पल इज yesterday's trade, ठीक है, कि yesterday ट्रेड्स में अगर दो मोमेंटम बने लेकिन दोनों में 300 पॉइंट का मोमेंटम मिला, दैट्स इट, मार्केट ने इससे ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया। लेकिन डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने कल रात को भी आपको यही चीज़ बताया था कि मार्केट अगर अपने बॉटम को तोड़ेगा तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई हम ये जो पंपिंग देख रहे हैं ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट पंपिंग है एंड देन फिर कंटिन्यूस हम डाउन ट्रेंड में ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इज नॉट गुड, ठीक है। हम एक अपसाइड मोमेंटम देख तो रहे हैं बट इट्स नॉट फॉर द ग्रेटर मूव, हम बहुत बड़ा मूव नहीं देख रहे हैं। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो बॉटम टूटा, बॉटम टूटने के बाद मार्केट में डंपिंग हुई, डंपिंग होकर रिट्रेसमेंट हुआ एंड देन फिर अ ग्रेटर डंपिंग। होपफुली आपने कैच किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, दोबारा कैच कर लेना, बहुत मौके मिलेंगे अभी तो, ठीक है। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, पहली सिचुएशन कि मार्केट ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट करे, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाए मार्केट। दूसरी सिचुएशन मार्केट ऊपर जाए, ट्रैप करे बायर्स को, रिट्रेसमेंट करे, डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखाए एंड डंपिंग के लिए सिनेरियोस बन जाए, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, दोनों में से कुछ भी करने की कोशिश करो। जब भी मार्केट पैटर्न ना बनाए तब तक ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। मार्केट इज इन द बॉटम, पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते ही मार्केट एक और बार नया बॉटम लगा देगा। तो आपको आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ, मार्केट ने एक ग्रेटर डंपिंग करी एंड देन फिर लिक्विडिटी हंटिंग करवाई, मतलब लिक्विडिटी बिल्ड करवाया बायर्स की वजह से, और बायर्स ने जैसे लिक्विडिटी बिल्ड करा है मार्केट हैज़ गॉन फॉर द न्यू लिक्विडिटी हंटिंग, ठीक है। तो यही होता है मार्केट में, यहाँ पे भी यही चीज़ हो सकती है ना, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू लिक्विडिटी बिल्ड करवाएगा एंड जैसे ही मार्केट में बायर्स इतने आ जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी डाउन साइड मिलने लगेगी, वो लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए चला जाएगा नीचे की साइड। सो बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट लो, लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी मिले तब लॉन्ग लीजिए, ऐसे बिंदास लॉन्ग मत ले लेना, ठीक है। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वेट फॉर द बायर्स ट्रैप, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, वेट फॉर द सेलर्स ट्रैप, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, ओके दोस्तों, ठीक है। इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में एज वी ऑलरेडी सेड दैट देयर इज अ लिक्विडिटी अवेलेबल इन द 57 कह रहा हूँ 2307 के आसपास लिक्विडिटी अवेलेबल है। देयर इज़ अ लिमिट ऑर्डर फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पॉट लिमिट ऑर्डर आपको मैंने सेट करने के लिए पहले ही बोल चुका था कि यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट कर लो स्पॉट में एंड जस्ट लीव इट, ठीक है। सेकंड लिमिट ऑर्डर आपका होगा नियर अबाउट 2100 के आसपास, 2100 पे आप एक नया लिमिट ऑर्डर सेट कर लीजिए। स्पॉट बाइंग की बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर में तो मार्केट अभी भी बियरिश है। लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो इथेरियम इज वेरी गुड, अ जायंट क्रिप्टो करेंसी दैट कैन गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन नियर फ्यूचर, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द इथेरियम। अभी के टाइम फ्रेम में भले ही थोड़ा सा टट्टी मूव कर रहा है, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट इथेरियम ब्रो, इथेरियम इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी आउट देयर अवेलेबल इन द मार्केट, even greater than Bitcoin, so don't underestimate it, okay। सो लिमिट ऑर्डर्स आपके पास मिलेंगे 2300 के आसपास पहला, दूसरा 2100 के पास। अगर आप तीसरा लिमिट ऑर्डर भी सेट करना चाहते हो तो नियर अबाउट 1900 सेट कर सकते हो। दैट्स द एक्सट्रीम लिमिट ऑर्डर फॉर यू माई बॉयज, माई ब्रदर्स, ठीक है। दैट्स द एक्सट्रीम लिमिट ऑर्डर्स फॉर यू, ठीक है। तो इनके आसपास आप लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। देखो थर्ड लिमिट ऑर्डर आपका इधर कहीं होगा जो कि 1904 के आसपास। तो दीज 3 लिमिट ऑर्डर्स आर देयर फॉर यू इफ़ यू वांट टू प्लेस इट। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द फ्यूचर, सो डोंट कंसिडर इट एज अ फ्यूचर ट्रेड्स। फ्यूचर में जब भी ट्रेड करो जब आपके पास पैटर्न हो, जब पैटर्न ना हो तो ट्रेड मत करो। 15 में टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो ये तो अपने एक्सट्रीम रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबल सिनेरियोस की या तो यहाँ से कंटिन्यूसली पंपिंग करने की कोशिश करेगा ऑल द वे अप टू 2417 के आसपास, या फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रैप करेगा बायर्स को एंड देन इट विल गो डाउन। सो कीप योर आइज ऑन दैट। देयर इज अ ग्रेटर ट्रेंड लाइन ऑल्सो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तो फिर शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी। इथेरियम पे ज़्यादा भरोसा करने लायक है नहीं, बिटकॉइन पे ज़्यादा ध्यान रखो। बिटकॉइन में पैटर्न बने उसके हिसाब से आप इथेरियम में भी ट्रेड ले सकते हो। ज़्यादातर आप बिटकॉइन में फोकस करो कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब्दुल्ला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।